कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी चुनाव प्रचार के दौरान अचानक भावुक हो गई। उन्होंने देर रात एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए नसीम सोलंकी अचानक फूट फूट कर रोने लगी और जेल में बंद अपने पति इरफान सोलंकी की जल्द रिहाई की गुहार लगाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अब छुड़वा दो विधायक जी को जेल से, हम थक गए हैं, ये आखिरी लड़ाई है। अब छुड़वा दो विधायक जी को, हम थक गए, बस ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाल्लाह। ऐसे में उनके इस भावुक भाषण के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, तो वहीं शिवपाल यादव ने भी सभा में प्रतिक्रिया देते हुए नसीम को सहानुभूति दी और कहा कि जल्द ही इरफान सोलंकी जेल से रिहा होंगे। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को बीजेपी और प्रशासनिक अधिकारियों से डरने की आवश्यकता नहीं होने की बात भी कही। इसी के आगे जनसभा में शिवपाल यादव ने कहा कि नसीम सोलंकी के आंसुओं को हम सभी ने देखा है। ये ऐसा समय है जहां पर बीजेपी ने न पूरे उत्तर प्रदेश ही बल्कि माँ बेटियों के साथ गलत काम किया है। आपने देखा है कि बीजेपी जब से प्रदेश में आई है सभी वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया है। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार समाप्त होने तक सतर्क रहने की सलाह दी है और ये भी कहा है कि पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर न जाए और चुनाव के दिन पूरी तैयारी से पोलिंग बूथ पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीसामऊ सीट के उपचुनाव में 13 नवंबर को चुनाव होना था, जिसे अब 20 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की थी, लेकिन एक महिला के घर जलाने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और वे जेल पहुंच गए। सपा ने इस बार उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। सीसामऊ विधानसभा में मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक संख्या में है, उसके बाद ब्राह्मण मतदाता है। इस सीट पर विभिन्न जातियों और वर्गों के मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि क्या सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी जीत हासिल करती है या नहीं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।